बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। एक्सरसाइज 4.3 12 क्लास मैथ। क्वेश्चन नंबर 7 तक हम पिछली वीडियो में कर चुके। क्वेश्चन नंबर 8 से आगे चलेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 8 है, 2 पेयर ऑफ पॉइंट्स आर गिवन। ये पेयर ऑफ पॉइंट्स का जोड़ा एक ये और एक ही उसने दिया हुआ है। 2 पेयर ऑफ पॉइंट्स आर गिवन, फाइंड वेदर द 2 लाइन्स डिटरमिन्ड बाई दीज पॉइंट्स। कहते हैं इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने से, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने से जो लाइन बनती है, इन दोनों को मिलाने से एक लाइन बनती है स्ट्रेट लाइन, इनको मिलाने से एक स्ट्रेट लाइन बनती है। बताएं कि क्या वो लाइनें जो बनाएंगे हम वो आपस में पैरेलल होंगी, परपेंडिकुलर होंगी या कुछ नहीं होंगी। तो देखिए, ये पेयर ऑफ पॉइंट्स उसने दिए हुए हैं, इसका भी स्लोप निकाल लें, उसका भी स्लोप निकाल लें। फर्ज करेंगे ये एक पॉइंट है, ये एक लाइन है जो इस पॉइंट को मिलाने से बन रही है। एक दूसरी लाइन जो है वो ये है जो इस वाले जोड़े को मिलाने से बन रही है। कहते बताओ क्या ये लाइंस आपस में पैरेलल होंगी, परपेंडिकुलर होंगी या कुछ नहीं होंगी। करेंगे हम क्या कि हम इस लाइन का भी स्लोप निकाल लेंगे, इसका भी और इसका भी स्लोप निकाल लेंगे। अगर तो स्लोप्स इनके बराबर आ गए तो फिर ये होंगी पैरेलल, और अगर स्लोप्स को मल्टीप्लाई करने से आता हुआ -1 तो फिर ये होंगी परपेंडिकुलर। तो हम स्लोप्स निकालेंगे और चेक करेंगे कि क्या सूरत हाल बनती है। इसका पहले स्लोप निकाल लें, इसका कोई नाम रख लेते हैं, इसको ए कह लें, इसको बी कह लें, इसको सी कह लेते हैं, इसको चले डी कह लेते हैं। दोनों का स्लोप निकालेंगे। स्लोप ऑफ लाइन ए बी का स्लोप निकाल लेते हैं। इसको हम m1 का चले नाम दे लेते हैं। फार्मूला वही y2 - y1 बटा x2 - x1। स्लोप निकालने के लिए ये फार्मूला जो पिछले क्वेश्चन में हमने इस्तेमाल किया था। इस पॉइंट को x1 y1 कंसिडर कर लें, इस पॉइंट को x2 y2 कंसिडर कर लें। तो स्लोप इस लाइन का आ जाएगा y2 - y1, 4 - +2, 4 + 2, और x2 - x1, 2 - 1, 2 - 1, ये हो गया 6/1। इस लाइन का जो स्लोप है वो तो आया है 6। अब हम दूसरी लाइन को चेक करेंगे। इस लाइन का स्लोप CD का, स्लोप ऑफ CD, इसको चलें m2 का नाम दे लेते हैं। और वही फार्मूला स्लोप निकालने के लिए जब दो पॉइंट्स दिए हुए हों, y2 - y1 ओवर x2 - x1। इस पॉइंट को हम x1 y1 का नाम दे लेते हैं, इस पॉइंट को हम x2 y2 सपोज कर लेते हैं। इसका स्लोप आ गया y2 - y1, 2 - 1, 2 - 1, x2 - x1, -8 - 4, -8 - 4, यह आ गया 1/-12। तो इस लाइन का जो स्लोप आया है वो आया है -1/12। तो देखें, स्लोप्स इक्वल नहीं आए। m1 इज़ नॉट इक्वल टू m2, स्लोप्स इक्वल नहीं आए। सो लाइन्स आर नॉट पैरेलल, ये पैरेलल तो नहीं है। अगर स्लोप्स इक्वल आ जाते तो हम कहते हैं कि ये दोनों लाइन्स जो हैं वो पैरेलल हैं। एंड इनको अगर मल्टीप्लाई करके देखें, दोनों को, इस स्लोप को और उसको मल्टीप्लाई किया जाए तो ये आता है -1/2। m1 m2 का स्लोप -1 नहीं आया तो ये परपेंडिकुलर भी नहीं है। सो लाइन्स आर नॉट परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर भी नहीं है। दोनों लाइनें, ये वाली और ये वाली, ये जो हमने ड्रा की हैं, ना परपेंडिकुलर हैं और ना आपस में पैरेलल हैं। अगर ये पैरेलल होती तो स्लोप्स इक्वल आ जाते, इसका और उसका स्लोप इक्वल आते, तो हम कहते पैरेलल हैं। अगर इनके स्लोप्स को मल्टीप्लाई करने से -1 आंसर आ जाता तो हम कहते कि ये परपेंडिकुलर हैं। तो ये ना पैरेलल हैं ना परपेंडिकुलर हैं। सो लाइन्स आर नीदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर, ना ये पैरेलल हैं ना ये परपेंडिकुलर हैं। इसका तो ये आ गया आंसर, ये हमने इसमें करना था। इसके बाद हम करेंगे इसका बी पार्ट, उसमें भी यही काम करना है। एक पेयर ये है, एक पेयर ये है, तो इसके मुतालिक भी यही चीज़ें बतानी है। इसको x1 y1 का नाम दे लेते हैं, इसको x2 y2 सपोज कर लें। तो स्लोप निकाल लें, स्लोप ऑफ AB, स्लोप ऑफ लाइन AB। इसको चलें m3 का नाम दे लेते हैं, या चलें इसको m1 कह लें। वही फार्मूला y2 - y1 ओवर x2 - x1। तो स्लोप इसका आ गया y2
-y1, 2 - 4, 2 - 4, x2 - x1, 6 माइनस प्लस 3, 6 + 3, तो ये आ जाएगा -2/9। इस लाइन का स्लोप तो ये आया है -2/9। इसका भी स्लोप निकालेंगे, स्लोप ऑफ CD, इसको m2 का चले नाम दे लेते हैं, और स्लोप निकालने का वही फार्मूला y2 - y1 x2 - x1। इसमें वैल्यूज लगा दें, इसको x1 y1 कंसिडर कर लें, इसको x2 y2 कह लें, -7 - 5 y2 - y1 ये बना, x2 - x1 -4, ये आ गया -12 - 6, ये कट गया आपस में, माइनस से माइनस कट गया और ये भी कट गया, तो ये 2 आ गया। तो देखें इनके स्लोप्स भी इक्वल नहीं आए, m1 इज़ नॉट इक्वल टू m2, सो लाइन्स आर नॉट पैरेलल, ये पैरेलल नहीं है। m1 और m2 को मल्टीप्लाई करके देखें, -2/9 और 2, तो ये आंसर देता है -4/9। इसका मतलब है स्लोप्स को मल्टीप्लाई करके -1 आंसर नहीं आया, अगर -1 आ जाता तो फिर हम कहते हैं परपेंडिकुलर हैं। सो लाइन्स आर नॉट परपेंडिकुलर, हेंस लाइन्स आर नीदर पैरेलल, ना ये पैरेलल हैं, नार परपेंडिकुलर, और ना ये परपेंडिकुलर हैं। तो ये हमने इस क्वेश्चन में करना था। इसके बाद करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू 7 - 9। ये कोई हॉरिजॉन्टल लाइन है जिस पर एक पॉइंट ये मौजूद है, इस पॉइंट में से ये गुजरती है, तो कह रहा है इसकी इक्वेशन निकालनी, इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। अब देखें जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, जब हमारे पास स्लोप गिवन हो, स्लोप का भी हमें पता हो और एक पॉइंट दिया हुआ हो, स्लोप भी हो और जैसे एक पॉइंट है, तो इक्वेशन निकालने के लिए y - y1 m × x - x1 हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। अब देखें इसका स्लोप, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप 0 होता है, स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन m कह लें उसे, ये 0 होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप 0 होता है। अब इस लाइन का हमारे पास स्लोप मौजूद है और इस लाइन का एक पॉइंट भी हमें पता है 7 और -9, तो हम इस फार्मूले को इस्तेमाल कर सकते हैं इक्वेशन निकालने के लिए, y - y1 m × x - x1। इसको x1 y1 कंसिडर कर लें, इसको x1 y1, और ये वाला हमारा स्लोप है y - y1, y1 की जगह पर आ गया ये -9, m की जगह पर आ गया ये 0, x - x1, x - x1 की जगह पर ये आ गया 7, तो ये हो गया y + 9 इज़ इक्वल टू 0 × दिस 0 हो गया ये सारा, तो ये मिली हमें y इज़ इक्वल टू -9। तो ये हमने इक्वेशन ऑफ लाइन मालूम कर लिया जिसका स्लोप 0 है और वो इस पॉइंट में से गुजरती है। एक तो ये काम करना था हमने। बी पार्ट में वो ये कह रहा है वर्टिकल लाइन की इक्वेशन निकालें, -5 और 3 में से जो गुजरती है। वर्टिकल लाइन का स्लोप जो होता है वो इन्फिनिटी होता है, स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन का स्लोप उसको m का नाम दे लेते हैं, और ये इन्फिनिटी के इक्वल होता है। लाइन इस पॉइंट में से गुजरती है -5 और 3 से। अब हमारे पास इस लाइन का स्लोप मौजूद है और इस लाइन का एक पॉइंट भी हमें पता है, इस लाइन के ऊपर ये एक पॉइंट है, इसका भी हमें पता है और इसके स्लोप का भी हमें पता है। तो यही फार्मूला हम इस्तेमाल कर सकते हैं इक्वेशन निकालने के लिए, y - y1 m × x - x1। इसको x1 y1 कह लें और इसमें वैल्यूज लगा दें, y - y1 की जगह पर ये 3 आ गया, m की जगह पर ये इन्फिनिटी आ गया, स्लोप उसका इन्फिनिटी था, x - x1, x माइनस ये प्लस हो जाएगा क्योंकि एक माइनस उसका 5 का अपने साथ भी मौजूद है। ये बना y - 3 और इन्फिनिटी को हम लिख सकते हैं 1/0 क्योंकि 1/0 इन्फिनिटी के ही इक्वल होता है। इसको हमने लिख लिया 1/0, उधर आ गया x + 5, इस 0 को उधर मल्टीप्लाई कर दें, y - 3 के साथ उधर मल्टीप्लाई हो गया, इधर रह गया 1 × x + 5।
अब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो सबको 0 करेगा, उधर आएगा x + 5, तो x = -5। ये हमने इक्वेशन निकाल ली इसकी, जिसका स्लोप था इन्फिनिटी और जो इस पॉइंट -5 और 3 में से गुजर रही थी। अब तीसरा इसका लाइन बाई उस लाइन की इक्वेशन निकाल लें बाइसेक्टिंग फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, जो कि पहले और तीसरे क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट कर रही है। अब इसकी इक्वेशन निकालनी है, हमने एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ। लाइन बाइसेक्टिंग फर्स्ट, ये एक लाइन है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट को और थर्ड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट कर रही है, आधा इधर कर रही है, आधा उधर कर रही है। इसकी कहता है कि इक्वेशन निकालें, लाइन बाइसेक्टिंग फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, इसकी इक्वेशन निकालेंगे। इस लाइन की हमने इक्वेशन निकालनी है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट को और थर्ड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट कर रही है। इसने आधा आधा कर दिया इन क्वाड्रेंट्स को। देखें ये लाइन जो है ये ओरिजिन से पास होगी, एक पॉइंट तो हमें मिल गया 0 0, यानी इस लाइन की जिसकी हमने इक्वेशन निकालनी है उसका एक पॉइंट हमें मिल गया। और अगर हमें इसका स्लोप भी मिल जाए तो फिर हम इसकी इक्वेशन उसी फार्मूले से निकाल लेंगे। अब देखें जो क्वाड्रेंट है उसमें टोटल एंगल होता है 90 डिग्री, और ये चूँकि बाइसेक्ट कर रही है उसको, तो 45 डिग्री का इस साइड पे हो गया और 45 का उस साइड पे हो गया, क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रही है उसको। तो ये हमारा एंगल होगा 45 डिग्री। अब अगर इस एंगल का टेंड निकाल लिया जाए तो वही इसका स्लोप होगा। हम इस लाइन का इसका टेंड मालूम कर लेते हैं 45, टेंड 45, स्लोप जो होगा वो वही होगा जो इस एंगल का टेंजेंट होगा। तो 0 0 पॉइंट है, टेंजेंट 45 पे हमें पता है 1 होता है। अब हमारे पास इस लाइन पर मौजूद एक पॉइंट का भी हमें पता है, इस पॉइंट का भी हमें पता है और इसके स्लोप का भी पता है। लाइन इसमें से गुजरती है, इसको x1 y1 कह लें और स्लोप भी आ गया। बाकी सारा ये ऊपर वाले की तरह इक्वेशन बन गया। y - y1 m × x - y1। इक्वेशन निकालने के लिए ये फार्मूला इस्तेमाल कर लें, आपके पास पॉइंट भी है, स्लोप भी है। y - y1 y - 0, y1 की जगह ये 0 पुट किया, m की जगह पर 1 पुट किया, x - x1, x1 की जगह पर ये 0 आ गया, तो ये आपको मिला y = x। ये हमने इसकी इक्वेशन निकाल ली। इसके बाद करेंगे इसका 4 पार्ट। 4 पार्ट में है लाइन बाइसेक्टिंग, इक्वेशन निकालनी है लाइन बाइसेक्टिंग सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ये इसका डी पार्ट। अब हमने उस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो दूसरे और चौथे क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट कर रही है, यानी ये वाली लाइन, ये दूसरा क्वाड्रेंट है, ये चौथा, ये इसको बाइसेक्ट कर रही है। अब देखें ये भी ओरिजिन से गुजरेगी, तो इस लाइन के एक पॉइंट का तो हमें पता चल गया, ये पॉइंट हमारा ये आ गया। और अगर हम इसका स्लोप मिल जाए तो हम इसकी इक्वेशन मालूम कर सकते हैं। तो देखें ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ तक 90 डिग्री और ये उसको बाइसेक्ट कर रही है। ये वाला क्वाड्रेंट भी 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का ये वाला क्वाड्रेंट, ये और ये वाला यहाँ तक 45 डिग्री, क्योंकि बाइसेक्ट कर रही है। इस अगला जो क्वाड्रेंट था वो 90 डिग्री का था, 45 इधर आ गया और 90 ये पहले उधर मौजूद है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 90 प्लस ये 45, 90 + 45, ये आ जाएगा 135। अगर हम इसका टेंजेंट निकाल लें तो वही इसका स्लोप बन जाएगा। m = टेंजेंट, स्लोप जो होगा इस लाइन का वो होगा इस एंगल का जो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ये बना रही है, ऐसे ये एंगल टोटल बनता है 135 का। इसका टेंजेंट निकालेंगे तो इसका स्लोप आ जाएगा, ये हो गया 0 0 और टेंजेंट 135 पे ये होता है -1। ये कैलकुलेटर से मालूम करें, ये आपको मिलेगा। हमें इसकी इक्वेशन निकालनी है, हमारे पास पॉइंट भी मौजूद है जिसमें से गुजर रही है और स्लोप भी मौजूद है। तो y - y1 m × x - x1, इसको फार्मूला लगा दें। y - y1 इसको x1 y1 कह लें, y1 की जगह पर 0 है, इसकी m की जगह पर -1 है और x - x1 यानी x - 0, x1 की जगह पर 0 पुट कर दिया। ये हो गया y = -x। तो ये हमने इसकी भी इक्वेशन निकाल ली। तो ये हमने करना था इस क्वेश्चन में। इसके बाद करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू -65 हैविंग स्लोप 7। कहता है इक्वेशन ऑफ लाइन निकालो, इसमें से गुजरती है, इस पॉइंट में से -6 और 5 में से गुजर रही है ये वाली लाइन और इसका स्लोप है 7। तो देखें इसमें भी हमारे पास एक पॉइंट मौजूद है और स्लोप मौजूद है। तो हम इसी फार्मूले को y - y1
m इंटू एक्स माइनस x1 को यूज़ करके इसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं। इसको x1 y1 कह लें, इसमें वैल्यूज लगा दें। y माइनस y1 की जगह पर ये 5 आ गया, और m की जगह पर ये 7 आ गया। x माइनस x1 की जगह पर ये आ गया -6, माइनस प्लस 6 बन जाएगा, ये आ गया। ये हो गया y माइनस 5 इज इक्वल टू 7x प्लस 42। इस 7 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बना हमारे पास 7x। इस y को उठा के उधर ले जाएं, इस 5 को भी उठा के उधर ले जाएं, तो ये बनेगा आपके पास, इन दोनों को उठा के उस साइड पे ले गए, 7x माइनस वाई प्लस ये दोनों प्लस हो गए तो 47। तो ये हमने इक्वेशन निकाली है इस लाइन की, जो कि इस पॉइंट में से गुजर रही है और जिसका स्लोप है ये। इसके बाद करेंगे इसका बी पार्ट। थ्रू 8 माइनस 3, इसकी भी इक्वेशन निकालनी है। थ्रू 8 माइनस 3 लाइन इसमें से गुजरती है, स्लोप उसका उसने दिया हुआ है कि 0 है। अब इसकी इक्वेशन निकालेंगे। ये लाइन इस पॉइंट से गुजरती है 8 माइनस 3 से, और स्लोप है 0। तो इसको भी पॉइंट भी है, स्लोप भी है, इसी को यूज़ करें। y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1। तो ये हमारा x1 है, ये हमारा y1 है, इसमें लगा दें वैल्यूज़। y माइनस y1 की जगह पर ये आ गया -3, m की जगह पर ये 0 आ गया, x माइनस x1 यानी x माइनस 8, ये हो गया y प्लस 3। ये सारा 0 कर देगा इसको, ये आ गया हमारे पास y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसकी भी हमने इक्वेशन निकाल ली। उसके बाद है इसका सी पार्ट। थ्रू -8 5, ये लाइन -8 5 इस पॉइंट में से गुजरती है, -8 5 से। स्लोप अनडिफाइंड, स्लोप जो है वो अनडिफाइंड है, यानी इन्फिनिटी है। अनडिफाइंड का मतलब है कि इसका स्लोप जो है इन्फिनिटी है। तो ये हमारा x1 y1 हो गया। आपके पास पॉइंट भी मौजूद है उस लाइन का एक, और उसका स्लोप भी मौजूद है। इसी को यूज़ कर लें, y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1। इसमें वैल्यू लगा दें। y माइनस y1 की जगह पर ये 5 आ गया, m की जगह पर ये इन्फिनिटी, और x माइनस x1, x माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, +8। x1 की जगह पर हमने -8 रखा, ये हो गया y माइनस 5, इन्फिनिटी को लिख लें 1/0, x प्लस 8। ये वाला 0 उधर ले गए तो मल्टीप्लाई हो जाएगा उधर जाके। इधर आपके पास रह गया 1 इंटू एक्स प्लस 8, यानी ये बचा, ये सारा 0 हो गया। 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये आ गया आपके पास x प्लस 8, यानी x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। इस लाइन की इक्वेशन आ गई। उसके बाद इसका डी पार्ट, इसमें वो कह रहा है इक्वेशन ऑफ लाइन निकालो थ्रू -5 -3 एंड 9 -1। अब देखें, उसने इस लाइन के 2 पॉइंट्स दिए हैं, स्लोप कोई नहीं दिया उसने, यानी ये किस तरह की कोई लाइन है जो इन 2 पॉइंट्स में से गुजरती है। -5 -3 भी इस लाइन पर मौजूद है, और 9 और -1 भी इस पर मौजूद है। तो स्लोप उसने नहीं दिया, पॉइंट्स उसने 2 दे दिए हैं इसके, तो इसका स्लोप हम खुद निकाल सकते हैं। अगर किसी लाइन के 2 पॉइंट्स का पता हो तो स्लोप निकालने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। स्लोप इक्वल होता है y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। तो इसको इस्तेमाल करेंगे तो हमें स्लोप मिल जाएगा इस लाइन का। इसको, इस पॉइंट को x1 y1 का नाम दे लें, इसको x2 y2 कंसिडर कर लें। इसमें वैल्यूज लगा के पहले स्लोप निकाल लें। y2 माइनस y1, -1 माइनस ये +3 हो जाएगा, -1 + 3, x2 माइनस x1 9 माइनस x1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +5, तो ये आ गया 2/14। इसका स्लोप हमने इस लाइन का निकाल लिया है, वो मिला है 1/7। अब हमारे पास इस लाइन का स्लोप भी मौजूद है, और इस लाइन का एक पॉइंट ये भी मौजूद है, इसी को यूज़ कर लें, -5 -3 को। ये हमारा x1 y1 था, और ये हमारा स्लोप है। अब हमारे पास ये क्वेश्चन उसी तरह से बन गया है जैसे पिछले हमने किए हैं। पॉइंट भी मौजूद है, स्लोप भी मौजूद है। y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1। तो इसकी इक्वेशन निकालने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। y माइनस y1 की जगह पर ये -3 आ गया, m की जगह पर ये आ गया, x माइनस x1 माइनस माइनस ये +5, ये बन गया। ये बना y प्लस 3 इज इक्वल टू 1/7 इंटू एक्स प्लस 5। 7 को उधर मल्टीप्लाई कर दें, 7y प्लस 21 हो गया, और ये बाकी इधर 1 बचा, 1 इससे मल्टीप्लाई होकर तो ये बन जाएगा x प्लस 5। इन दोनों को उठा के उधर ले जाएं, x प्लस 5 उधर पहले मौजूद है, ये भी उधर चली गई,
21 भी उधर जाके माइनस हो गया, ये हो गया x माइनस 7y, और ये वाला मिल के बन गया -16। तो ये हमारे पास आ गया x माइनस 7y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो हमने इस लाइन की भी इक्वेशन निकाल ली। इस लाइन के 2 पॉइंट्स उसने दिए थे, स्लोप हमें खुद निकालना पड़ा। जब 2 पॉइंट्स किसी लाइन के हमें पता हूँ तो स्लोप हम इस फार्मूले से उसका निकाल सकते हैं। इसके बाद करेंगे इसका ई पार्ट। इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल लें जिसका y इंटरसेप्ट -7 है और स्लोप उस लाइन का है -5। इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। अब देखें, ये जो y इंटरसेप्ट की बात कर रहा है, इसका मतलब है कि वो जो लाइन है y को इंटरसेप्ट करती है -7 पर। जैसे फ़र्ज़ करें हम अगर इसको बनाएं तो y इधर x पॉजिटिव, इधर y नेगेटिव, यानी यहाँ किसी जगह पर पॉइंट है -7, तो लाइन इसमें से गुजरती है, इस पॉइंट से इधर से आती है, इधर से आती है, ये है। तो और देखें, ये y एक्सिस पर मौजूद है और y एक्सिस पर x 0 होता है, लिहाजा इसके हमारे 2 पॉइंट्स बन गए। इस लाइन के 2 पॉइंट्स हमें मिल गए। y इंटरसेप्ट -7 है तो x 0 होगा, क्योंकि y इंटरसेप्ट हमारे पास मौजूद है। तो ये बनेगा 0 और -7। इस जगह पर ये वाला जो पॉइंट है ये 0 -7 पर है। तो इस लाइन का हमें एक पॉइंट मिल गया। स्लोप उसने पहले दिया हुआ है, तो उसी फार्मूले को इस्तेमाल करें। y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1 लगा दें इसमें वैल्यूज़। y माइनस y1, ये हमारा x1 है, ये हमारा y1 है। y माइनस y1 m की जगह पर ये आ गया -5 x माइनस x1, ये होगा y प्लस 7 -5 को x माइनस x1 की जगह पर ये 0, तो -5x अंदर चला गया, -5x हो गया, वो वैसे 0 है। ये बना, इसको 5 को उठा के इस साइड पे ले गए, ये हो गया 5x, ये वाला बन गया उधर जाके 5x प्लस y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये हमने इसकी इक्वेशन निकाल ली। तो इसमें उसने y इंटरसेप्ट दिया हुआ था, उसका मतलब है कि हमारे पॉइंट्स ये हैं, x जो है 0 है और y इंटरसेप्ट जो है वो है -7। इसके बाद करेंगे इसका f पार्ट। f में वो कहता है कि x इंटरसेप्ट, इस लाइन की इक्वेशन निकाल लें जिसका x इंटरसेप्ट -3 है और y इंटरसेप्ट 4 है। y इंटरसेप्ट 4 है, इस लाइन की इक्वेशन निकाल लें। अब देखें यहाँ पर उसने क्या किया, x इंटरसेप्ट दिया है। x इंटरसेप्ट दिया है, इसका मतलब y 0 है, x जो है वो -3 है, पहले x लिखते हैं फिर y। ये x पॉइंट है और y जो है वो 0 होगा क्योंकि x इंटरसेप्ट उसने दिया हुआ है और उसी लाइन का y इंटरसेप्ट उसने बताया है। अब दूसरी जगह पर उसने क्या y इंटरसेप्ट बता दिया है, y इंटरसेप्ट दिया उसको, तो इसका मतलब है x 0 है और y इंटरसेप्ट y की जगह पर क्या लगाएंगे 4, यानी उस लाइन के उसने ये 2 पॉइंट्स हमें दिए हैं। फ़र्ज़ करें अगर हम इसको ऐसे ड्रा करें ना तो ये बन जाएगा -3, ये इस साइड पे आता है -3 0, -3 में से ही गुजरती है और ये 0 है और पॉजिटिव 4, ये हमारी लाइन है। फ़र्ज़ करें अगर हम ये ड्रा करते तो, यानी ये हमारा x इंटरसेप्ट, ये हमारा x इंटरसेप्ट है -3, y इंटरसेप्ट है ये 4। तो देखें ये x इंटरसेप्ट था, उस पर x -3 है और y इस पर x एक्सिस पर क्या होता है 0, इसलिए हमने y की जगह पर क्या लगाया 0। उधर ये y इंटरसेप्ट था, y पर x एक्सिस x 0 होता है, तो x 0 हुआ, ये 0 हुआ और y जो है वो 4 है। अब देखें इसके भी हमें 2 पॉइंट्स का पता चल गया, एक पॉइंट 0 -3 में से गुजरती है और एक ये -3 और 0 में से गुजरती है और एक ये 0 और 4 में से गुजरती है। 2 पॉइंट्स का पता हो तो हम इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हैं। इसको x1 y1 का नाम दे लें, इसको x2 y2 कह लें। तो पहले इसका स्लोप निकाल लें, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। तो ये बनेगा आपका y2 माइनस y1 4 माइनस 0, x2 माइनस x1 0 माइनस माइनस प्लस 3। तो स्लोप इस लाइन का हमें मिला 4/3, यानी स्लोप इस लाइन का है 4/3। अब हमारे पास ये x1 y1 एक पॉइंट मौजूद है, इसी को यूज़ करें, -3 और 0, और स्लोप भी हमारे पास इसका मौजूद है 4/3। अब ये पिछले क्वेश्चन की तरह इक्वेशन बन गया, ये हमारा x1 y1 है और ये स्लोप है। तो y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1, इसमें वैल्यू लगा दें। y माइनस y1 की जगह पर 0 लगाएंगे और स्लोप 4/3 है, m की जगह पर 4/3 लगाएंगे। x माइनस x1 की जगह पर -3 लगाएंगे तो माइनस माइनस ये +3 आ जाएगा। इस 3 को उधर मल्टीप्लाई किया तो ये 3y हो गया, ये 3 उधर चला गया, इधर जाएगा 4 इंटू एक्स प्लस 3, ये बना 3y इज इक्वल टू 4 को उधर मल्टीप्लाई किया 4x प्लस 12,
इसको उठा के दूसरी साइड पे ले जाएं, ये हो जाएगा 4x, ये उधर जाके -3y + 12 = 0। तो ये हमने इसकी इक्वेशन निकाल ली है इस स्ट्रेट लाइन की। इसके बाद इसका ये एक आखिरी पार्ट है, एक्स इंटरसेप्ट इसकी इक्वेशन निकालने। एक्स इंटरसेप्ट इस लाइन की इक्वेशन निकालें जिसका एक्स इंटरसेप्ट जो है वो -9 है और स्लोप जो है वो -4 है। तो एक्स इंटरसेप्ट दिया है इसने, तो एक्स होगा -9 और वाई फिर क्या होगा 0। एम भी दे दिया उसको -4। तो ये वही सारा क्वेश्चन बन गया। x1 y1 एक पॉइंट मौजूद है लाइन का और स्लोप भी हमारे पास मौजूद है, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं इसकी इक्वेशन निकालने के लिए। y - y1 m × x - x1, y - y1 m × x - x1 वैल्यूज़ लगा दी। ये होगा y = -4x - 36। तो इस दोनों को उठा के उस साइड पे ले जाएं, ये उधर जाके 4x + y और ये वाला उधर जाके +36 हो गया। तो ये हमने इसका क्वेश्चन नंबर 10 भी इसका कंप्लीट कर लिया। अगली वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।